घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। मनवा अन्न ग्रहण कीजिए। आइए तशरीफ रखिए। अमन वानी यहाँ बैठो मेरे साथ। अब बैठो। हाँ शाबाश। शुरू कर। अरे बउआ, अरे तुम्हें सत्तू का पराठा और आलू का चोखा बहुत पसंद है ना, इसलिए हम अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए। लो खाओ। लेकिन माँ, वो रंजन भैया की एसिडिटी। अरे बेटा, जिनको एसिडिटी है वो रोटी खा लेंगे, तुम्हें नहीं है ना। ये लो, तुम ये पराठे खाओ। अमन गुड जॉब, तुम बहुत ही बढ़िया काम किया। थैंक यू भैया, मगर हमने ऐसा क्या कर दिया? अरे तुम ज्यादा मॉडेस्ट ना बनो, तुमने हमारे क्लिनिक और लैब का नाम रोशन किया है अमन। ऐसे पता ही नहीं है। अर्चना जरा वीडियो दिखाओ इसे। एक मिनट अमन, ये देखो सोशल मीडिया पे निर्मल पैथलैब और हमारा क्लिनिक कितना वायरल चल रहा है, फुल ट्रेंड में है। अच्छा अरे ये तो बस बच्चे इंजेक्शन लगवाने से घबरा रहे थे, तो बस उनका मन बहलाने के लिए बस यूं ही चीजें हो जाया करती हैं महानुभाव। और जो सच्चे मन से करेगा तो यूं ही चीजें हो जाएंगी, कामयाबी मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। हमने क्या कमाया? इज्जत। अब आप जितना इज्जत बनाओगे तो शाबाशी का हकदार बनोगे। जी बाबा। अब हम जब टुकड़ का देख रहा, ठंडा हो रहा, खाइए। Cheers! जैसे क्या बात है बिट्टू, तुम तो पूरे पटना की सेलिब्रिटी बन गए। जिससे देखो तुम्हारी ही बात कर रहा है। वो तो बस बच्चों को चुप कराने के लिए, ताकि वो वैक्सीन आराम से लगवा ले। मेहनती होने के साथ साथ दिल के बड़े साफ और नेक भी हो तुम। तुम्हारी फैमिली को बहुत प्राउड हो रहा होगा ना तुम पे। और तुम्हें नहीं है प्राउड अपने दोस्त पर? हो रहा है ना, क्यों नहीं होगा। हम तो तुम्हें लुच्चा और लोफर समझते थे, पर तुम तो बड़े दिल वाले निकले, ऊपर से हमारे दोस्त भी। वो तो है। हेलो, हाँ मम्मी, घर पे सब ठीक है ना? अरे वो सब छोड़ना, कहाँ रे बिन्नी, तुम तो बोली थी कि बिट्टू सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, बॉयफ्रेंड बनने का खाली नाटक कर रहा था। हाँ मम्मी, बिट्टू सिर्फ दोस्त है हमारा। हाँ तो अभी अभी तुम्हारे बड़े पापा को निर्मल सिन्हा का फोन आया था, वो तुम्हारे और बिट्टू के शादी के लिए हाँ बोल दिए हैं। क्या? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारे पापा ने हमारे बड़े पापा को फोन करके हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सच में? I mean, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मैं पक्का तुम्हारा ही किया धरा होगा। एक नंबर की गोलीबाज हो तुम। अब कोई ना बहाना नहीं सुनना हमें तुम्हारा। अरे बिन्नी, अरे तूने पापा की ग्रेटनेस देखी? तूने आज तक ना उनके पसंद से कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने तेरे लिए तेरी पसंद को पसंद किया। कांग्रेट्स अमन, अब जाओ और पापा को प्रॉमिस कर कि तूने शिकायत का मौका कभी नहीं देगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो फैमिली मुझसे इतने दिन तक नाराज थी, वो आज मेरे लिए इतना चीयर कर रही है। पापा आपने सच में मेरे लिए बिन्नी को दिल से? हमने कहीं सुना था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह वाह वाह। मतलब बताऊं? हाँ। अगर आपको पत्नी के रूप में एक ऐसी सुंदर और सुशील अध्यापिका मिल जाए जो आपके अंदर की त्रुटियां, मिसाल के तौर पे आपका आलसपन, गैर जिम्मेदाराना हरकत, ये सब
निकालने में आपकी मदद करे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यही चीज हमने बिन्नी में देखी। और मजे की बात ये कि उस लड़की को आपकी हैसियत, आपके रुतबे से कोई लालच नहीं, वो उससे ऊपर उठ के बात की। बस यही चीज हमें पसंद आ गई। बात तो सही है पापा, बिन्नी तो है ही ऐसी लड़की, किसी को भी पसंद आ जाती। लेकिन उसे आप पसंद नहीं है। जब हमने रिश्ते की बात छेड़ी तो उसने साफ मना कर दिया। हाँ? अगर उसकी तरफ से हाँ हो गई तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये जिम्मेदारी आपको भी सौंपते हैं कि आपको ये देखना है कि वो दिल से इसे पसंद करे। जी। अगर वो नापसंद करती है तो फिर ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी तरफ से हाँ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अमन, तुम क्या बिन्नी से लड़ाई झगड़ा कर लिए क्या, जो उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया? टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सबसे मुश्किल काम क्या था? पापा का हाँ बोलना। पापा ने हाँ बोल दिया। अब बिन्नी को जाके मनाओ तुम। कैसे? कैसे क्या फुद्दू एक नंबर की। अपना टैलेंट दिखाओ, अपने चार्मनेस दिखाओ, मान जाएगी वो। और तुम दोनों में फ्रेंडशिप तो है ना अभी? हाँ हाँ। तो बस ना, और क्या चाहिए? उसको जाके बोलो कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनना, तुम्हें अपने घर की बहू बनाना है। नहीं बनना उस बड़े घर की बहू। अरे मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती बिन्नी? अरे जब लड़का राजी है, लड़के के घर वाले राजी हैं, हम सब राजी हैं, तो फिर तुम अपनी रजामंदी क्यों नहीं दे रही हो? हाँ? अरे महेश, तुम ही समझाओ ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि खर्चे के डर से तुम्हारी जबान भी पेट में गिर गई हो? भाई साहब, खर्चे की बात इसमें कहाँ से आ गई? बिटिया से झगड़ा थोड़ी ना करेंगे हम। अरे तो समझाना तो पड़ेगा ना। भाई साहब, उसको अपना फैसला लेने दीजिए। सविता दीदी एक बात पूछे। 100 रुपए का शर्त लगाइएगा। जो बिन्नी है ना, वो अमन के साथ शादी के लिए हाँ नहीं करने वाली है। हमको तो लगता है हाँ कर देगी। वो जो अमन है ना, एकदम सच्चा वाला आशिक है। मेरी बेटी लोग भी उसके बारे में ही बता रही थी। हाँ तो 100 रुपए का शर्त लगाइए। हाँ तो लगाते हैं ना, लगी शर्त लगी। अब आप दोनों रुकेंगे, हम बात करें? जी हाँ। ए भी नहीं, सुन ना, तेरा वो अमन है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ। अरे क्या यू कर रही हैं? वो जब तूने जब सब वो कर दिया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब हम समझाए दीदी। हाँ। तो दीदी के कहने का मतलब है कि लड़का जो है अमन, वो बहुत काबिल है, और जब रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है तो क्या दिक्कत है? हाँ। और वैसे भी हमारी बिन्नी रानी को तो हम सबको हार्ट अटैक देने का आदत है। मम्मी, जब सबको हार्ट अटैक आए तब हम यहाँ पे मौजूद हो ताकि किसी को कुछ ना हो, इसलिए ऐसे किसी रिश्ते में बनना नहीं चाहते हैं। हेलो चैट सब, निर्मल परिवार का नेटवर्क बताइए। अरे यही तो हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी जी लो। और हाँ, हमारा सपना अपनी पहचान बनाना और अपने परिवार को संभाल के रखना है, किसी बड़े घर की बहू कहलाना नहीं। अरे बेटा, हमारी बात समझ। करोड़ों का व्यापार है वो अमन के पापा का, तुम उन रिश्ते को नहीं। हाँ, हम ऐसे रिश्ते को मना कर रहे हैं। अब इस टॉपिक पे हमें कोई बहस नहीं चाहिए। बाप रे बाप, इसका सुनो, किसका सुनो, एकदम दिमाग खराब हो गया हमारा। साइलेंस प्लीज। 100 रुपया लाइए, हम सब जीत गए हैं। हाँ दे देंगे 100 रुपया। जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। कृपया दोबारा फोन ना करें। अरे पता है नाराज हो, पर इतनी भी नहीं होगी कि 10 मिनट मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार मिलके सब कुछ बताना है। एक दोस्त को इतना भी हक नहीं दोगे क्या? दोस्त, बस 10 मिनट प्लीज, बस 10 मिनट। ओके, पहुंच जाऊंगा 10 मिनट में।
बिन्नी के घर वाले जब यहाँ आए तब आप काफी इंसल्टेड फील कर रहे थे, और फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, और वो भी उस लड़की के लिए जो हमारे बउआ को ना बोल दिए। वो ऐसा है भगवान, सुनिए, माँ के लिए बच्चा जो है वो हमेशा बच्चा ही रहता है। बड़ा करो उसे, बड़ा करो कि बड़ा हो जा, अब तो अपने फैसले खुद ले, अब जिम्मेदारियां ले, बिजनेस संभाल। ये कहाँ उड़ता फिरता है, बिना पढ़ के उड़ रहा। लेकिन इसको मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये ही है जो उसको जिम्मेदारी समझाए। लैब में हमें मिली थी, वो जैसे आती है वो अपना महीने का बिल भरने वाला। निर्मल अंकल, नमस्ते अंकल, हम बिन्नी। नमस्कार। अंकल, अगर आप फ्री हो तो 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं प्लीज? ऑफिसर। सो आई एम रियली सॉरी। हमारी फैमिली अचानक से आपके घर हमारा रिश्ता लेकर के आ गई, लेकिन इसमें बिट्टू की कोई गलती नहीं है। उसने तो जब हमें प्रपोज किया था हमने तभी उसे ना बोल दिया था। जी बोलिए। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारी कजन दीदी और जीजा सबके सब हम पे दुनिया भर के इल्जाम लगाने लगे। तो बिट्टू ने एक अच्छे दोस्त के नाते हमारी मदद की, हमारा नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था। इससे पहले हम ये बात हमारी फैमिली को बताते, हमारी फैमिली आपके घर रिश्ता लेकर के आ गई। हमारी हेल्प करने के चक्कर में शायद बिट्टू ने आपसे डांट खा ली। उसकी गलती नहीं थी सर, वो बस हेल्प कर रहा था हमारी। आपको उसके लिए जो लड़की देखनी है आप प्लीज देखिए, हमें हमारी फैमिली की तरफ से आप पे कोई दबाव नहीं होगा। इसीलिए हमें वो बिनी पसंद है। लालच नहीं है उस लड़कियां में, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। अब कुछ अजीब सा कुछ सपनों की दुनिया में रहता है, उसे लाइन पर ले आई। जब उसकी बात निकली थी तो कैसे देखो फटाफट भागा लैब में, 2-4 दिन बिताए कि देखो हम मेहनत कर रहा हूं। वो उसे शो कर रहा था, देखिए अब मेहनत करके कुछ बना सकता हूं। उसके खातिर डांट माट सब सह लिया। हम कौन गलत किया? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही किए। बिन्नी ही वो लड़की है जो हमारे बउआ को ना एकदम सही रास्ता पे ले आई। बहुत गलत किए हो तुम अमन। बिट्टू से सीधा अमन, इतना फॉर्मल कर दिया रिश्ता। हाँ अमन से ना, क्योंकि तुम्हारे 2-2 नामों के साथ साथ 2-2 चेहरे भी तो है ना। एक सेकंड, मुझे जरा क्रोनोलॉजी समझाओ। हम अच्छे खासे दोस्त बन गए थे, अच्छे खासे गोलगप्पे खा रहे थे, फोन किया तब से तुम मुझ पे फूक गई हो और बस फुपकारे जा रही हो तब से। हाँ, क्योंकि हमने जैसे सोचा था ना वैसे डिसेंट टाइप के लड़के तो तुम अरे पर मैं हूँ। दोस्ती की आड़ में हमसे सेटिंग करना चाहते हो, या दोस्त बन के हमें इम्प्रेस करना चाहते हो और पीठ पीछे अपनी फैमिली को हमारे लिए रिश्ते की बात करने के लिए भेज देते हो। अरे और तुम्हें क्या लगा कि हम हाँ बोल देंगे? अरे हो गए तुम निर्मल सिन्हा के बेटे, निर्मल पैथ लैब के मालिक। हम भी ना अपनी मर्जी के मालिक। हमने भी ठान लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे ही नहीं। अरे शादी छोड़ो, हमें ना तुमसे दोस्ती तक नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने, अब ना हमें भूल जाओ। झूठे हो तुम एक नंबर के, मिलना मत हमें कभी। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही। आदत से मजबूर हो तुम, अपना कह दिया, सामने वाले का बिना सुने चल दी। क्या सुने? सुनने को बचा ही क्या है? पकड़वा ब्याह करने वाले बिहार के बिहारी हैं। तुम मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझ। पकड़वा ब्याह ना लड़कों का होता है, लड़कियों का करो तो उसे किडनैपिंग कहते हैं। केस और धाराएं दोनों लगती हैं उसमें। अरे यार इमोशन और मूड स्पॉइल मत करो यार, पूरी बात तो सुनो। देखो, जोर और जबरदस्ती के रिश्तों की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई खुशी, और मुझे तुम्हारे साथ बस एक ही रिश्ता चाहिए, तुम्हारे करीब रहने का रिश्ता। अब चाहे वो तुम्हारा दोस्त बनकर हो या दूल्हा बनकर, आई डोंट माइंड। अब तुमने मुझे फ्रेंड जोन कर ही दिया है और बोल दिया कि तुम दोस्ती से ज्यादा मुझे कुछ नहीं दे सकती, तो ठीक, मैंने भी इसको अपनी किस्मत का फैसला मान लिया, क्योंकि मैंने कहा मुझे बस तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिमांड।
और रही बात पापा की, तो मैंने उनसे बात करने के लिए तुम्हें मना किया था, तुम ही नहीं मानी। मैंने बोला था मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन नहीं, तुम मानती कहाँ हो किसी की। अब तो नतीजे को, बेटे के साथ साथ पापा भी तुमसे इंप्रेस हो गए। अब क्या करें, तुम हो ही इतनी अच्छी। यही सब समझाने के लिए तुम्हें फोन कर रहे थे कि रिश्ते के लिए पापा तुम्हारे यहाँ आने वाले, लेकिन नहीं, तुमने फोन काट दिया। और अभी बात करने के लिए यहाँ बुलाया तो बात काट दी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम सामने वाले को बोलने का देती हो, बस खुद ही बोलती जाती हो। खैर, अब इतने ध्यान से तुम मेरी बात सुनी रही हो तो मेरी आखिरी बात भी बहुत ध्यान से सुना। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इस रूट की लाइनें तुम्हारे लिए कभी व्यस्त नहीं रहेंगी, क्योंकि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा हाजिर हो जाऊंगी। क्योंकि सिर्फ बात बंद कर लेने से तुम मुझे अच्छी लगना तो बंद नहीं हो जाओगी। खैर, मेरे 10 मिनट हो गए, मैं चलता हूं। और हाँ, तुम्हारा फोन बहुत देर से बज रहा है, उठा लेना। हेलो, क्या पापा? कहाँ? क्या हुआ पापा को? हटिए प्लीज। क्या हुआ इन्हें? बेहोश हो गए थे। पर कैसे? हमें नहीं पता, हम घर पे नहीं थे। अंकल, आप तो घर पे थे ना, क्या हुआ इन्हें? हाँ, हम घर पे थे, बट वो समझ नहीं आया कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वही अपने लैपटॉप में देख रहे थे और बेहोश होकर गिर गए। आप लोग फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म में भर दूंगा, आप एक काम कीजिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल में इनको एडमिट कीजिए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। आई थिंक इट्स द केस ऑफ वेसोवेगल सिंकोपी, एंजाइटी और स्ट्रेस में हो जाए। प्लीज जल्दी कीजिए, कम ऑन, हरी अप, कम ऑन। प्लीज आप लोग इधर ही रुकिए। ऐसे कैसे रुक जाए? नीलम, नीलम, नहीं बेटा, आओ बैठो, बैठो बबीता। डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, आप लोग प्लीज स्ट्रेस मत लीजिएगा। मैं तब तक फॉर्म लेकर आता हूँ। हाँ, छुटकी भाभी, ये वही बिट्टू है, अमन सिन्हा, निर्मल सिन्हा का बेटा। हे भगवान, दामाद जी है। अरे तो पल्लू लीजिए ना। पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट दीजिए। हाँ मम्मी, रिपोर्ट से ना पापा की। हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? मैम शायद गलत फाइल लेकर आ गए, प्लीज सही फाइल मंगा लीजिए। मम्मी क्या है ये सब? हम सबकी फाइल एक साथ एक शेल्फ पे रखते हैं, सबके नाम के लेबल के साथ, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फिर अब ये। डोंट वरी, काम डाउन। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पैनिक में हो जाते हो। और तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भेज के फाइल मंगवा लूंगा। तुम बस घर पे इतना इन्फॉर्म कर दो कि फाइल रेडी रखो। हाँ सुनील, सुने का अर्जेंट काम है। हेलो सविता बुआ, पापा की फाइल्स घर पे होंगी ना, आप निकाल के रखिए, कोई आ रहा है लेने के लिए। अमन, वो बिन्नी के पापा। डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, तुम बिन्नी को जाके संभालो, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, प्लीज। सर, महेश जी की ट्रीटमेंट के लिए फीस जमा करनी पड़ेगी, आइए मेरे साथ। बिट्टू रुको। क्या? तुम क्यों करोगे पेमेंट? हम करेंगे ना। बिन्नी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, उनको संभालो ना। देखो कितने स्ट्रेस्ड आउट है। देखो इसको लोन समझो, और अंकल के लिए दवाइयाँ वगैरह भी तो लानी पड़ सकती है ना। एक बार अंकल ठीक हो जाएंगे तो पैसे वापस कर देना, ओके? हाँ मम्मी, बिट्टू एकदम ठीक है, तुम अभी इधर ही रुको, और वैसे भी तुम्हारे बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ सुनील, थैंक यू सो मच। टाइम से आ गया, चल। हो गया भैया को? सवेरे सवेरे तो खिलखिला रहे थे और अभी देखिए अस्पताल में भर्ती हो। अरे बेबी चुप हो जाओ, क्यों अस्पताल में रो के अपना तमाशा बना रही हो? तो और क्या करे भाई साहब,
इतने देर से बिन्नी के पापा आईसीयू में, डॉक्टर कुछ काहे नहीं बता रहे कि उनको हुआ क्या है। आंटी ये मन भी कितनी अजीब चीज होती है ना। अगर डॉक्टर 2 मिनट में चेक कर लेता तो ऐसा लगता है डॉक्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, और यही अगर थोड़ा वक्त लगा ले तो ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी गड़बड़ है अंदर जो इतना वक्त लग रहा है। अब डॉक्टर करे तो करे क्या। अरे इसी बात से एक इंसिडेंट याद आया अपनी लैब का। बार एक पेशेंट आई हमारे लैब में, कहती हो बड़ी तेज चक्कर आ रहे हैं, चला भी नहीं जा रहा। सारे चेकअप किए, डायग्नोस्टिक्स किए, सब कुछ नॉर्मल, समझ ही नहीं आ रहा था अब करे क्या। फिर उसके बाद मुझे एक आइडिया आया। मैंने उसको ग्लूकोज की एक बोतल चढ़ा दी और बोला कि जर्मनी से एक स्पेशल दवाई मंगाइए। उसके थोड़ी देर बाद मैं कूद के खड़ी हो गई कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा होता है मन, कुछ भी करता है। अरे ये लेडीज लोग तो डॉक्टर्स को भी टेंशन दे देती है। सही बोला। इसमें भी लेजेंड जेंस आ गया आपका भैया। हाँ आजकल दोनों बराबर होते हैं। चलिए मैं सबके लिए चाय लेकर आता हूं। बेटा हमारी चाय में चीनी मत डलवाना। श्योर। ऐसे काहे देख रही हो? गजब है भाई साहब, दामाद से कोई काम कराता है का? पूजनीय होते हैं दामाद हमारे यहाँ। अभी वो हमारा दामाद बना नहीं है। हाँ बिन्नी ने मना कर दिया ना। अरे फिर भी ऐसा हुक्म चलाना अच्छा थोड़ी ना होता है भैया। वो हुक्म क्या चलाया, बात करते। बिन्नी कुछ तो बात है बिट्टू में। तुमने बार बार उसे रिजेक्ट किया और वो बार बार तुम्हारी हेल्प करता रहा। देखा कैसे वो तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर रहा है। इससे पता चलता है कि लड़का अच्छा है और दिल का सच्चा है। तुमको ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा बिन्नी।